हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरस्वती और सरस्वती के सरस व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहां पे घूम रहे हैं आज कन्याकुमारी में। तो जहां पे हमने दर्शन वगैरह कर लिया। और फ्रेंड्स, जानते हैं कि आजकल मोबाइल मंदिरों में ले जाना बिल्कुल मनाही है। तो हमने मंदिर में तो नहीं जा पाए थे, लेकिन हाँ, ये जो समुद्र के लहरें हैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मंदिर के जो हमने दिखा दिया कि हमने जिस मंदिर पे आए और दर्शन किया, और बहुत समय से हो गया, कुछ 8 बज रहे हैं इस समय। और दर्शन भी हम लोगों का बहुत, सुबह हमने 5 बजे पहुंच गए थे वहाँ स्टेशन पे। और स्टेशन के जैसे कन्याकुमारी स्टेशन से जहाँ हमने ठहरा था, और मंदिर माता का सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। तो वहाँ से हम लोग आए, नहाए धोए और फिर आ गए हैं यहाँ पे जो समुद्र है। तो यहाँ पे इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आप देख सकते हो कि मतलब हवा इतना ज़्यादा तेज़ है ना कि मतलब ऐसा लग रहा है बाल सर से उड़ जाएंगे, और चुन्नी उन्नी का कुछ खबर नहीं रहता। बहुत तेज़ हवा चल रहा है यहाँ पे। और लहरें तो वाह, क्या लहर है यार। कभी जाइए, घूमिए। अगर कन्याकुमारी आप गए होंगे तो देखा ही होगा, और जो लोग नहीं गए हैं फ्रेंड्स, उन्हें भी जाना चाहिए। हम भी नहीं सोचे थे कि मतलब इतने जल्दी हमें ऐसे ऐसे माताओं भगवान जी का दर्शन होगा। वास्तव में बताऊँ तो मैंने नहीं सोचा था इतने जल्दी मैं जाऊंगी। और फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया लगा। जैसे पहले वीडियो में हमने अपलोड किया था कि जहाँ रामेश्वरम धाम हमने घूमा, और मीनाक्षी देवी मंदिर, और बहुत जितना रामेश्वर में जितने चीज़ें हैं सारे कुछ देखा। मतलब बहुत अच्छा लगा। वीडियो में जो हमने दिखाया, सारी चीज़ों को दिखाने में भी वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। और यहाँ से हम लोगों को जाना है ना थोड़ा सा बाहर घूमने, जिसे कन्याकुमारी के बाहर एक लोगों ने बताया हमें कि वहाँ पे बहुत अच्छा है। तो केरल के अंदर जाना है। और लहर तो इतने ज़्यादा उठ रहे हैं ना यहाँ पे। और ये मैं जैसे कन्याकुमारी के बीचों बीच एक माता का, भगवान जी का ये मंदिर है। वहाँ बोटिंग से गए थे, लेकिन इतने तेज़ हवा थे ना कि ऐसे लग रहा था बोट ही पलट जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ, बीचों बीच है ये समुद्र में। और वहाँ पे हम लोग गए और बहुत ही चीज़ें अच्छे लगे वहाँ पे। और लहरें तो आप देख सकते हो। और अब आ चुके हैं हम लोग केरला में। तो केरल में आने के बाद ये बहुत सुंदर सी एक वादिया है, एक हिल स्टेशन जैसा कुछ है। और वो मतलब वहाँ के भाषा समझना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब हम 2 ही लोग रहे, हस्बैंड वाइफ ही थे उस बोट में, बाकी कोई हिंदी वाला नहीं था। सारे लोग मतलब अपने भाषा में ही बात करते थे। तो बात तो मुझे नहीं समझ आई, लेकिन हाँ, कह रहे थे वो केरल का विगॉड और कोई हिल स्टेशन ऐसा वो बता रहे थे। लेकिन भाषा हमें बिल्कुल भी उनकी नहीं पल्ले पड़ रही थी कि मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ होता है, वो हमारी भाषा वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन अपनी नहीं, अब हम उनकी बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। और वो लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं कि हम हिंदी में बोले। मतलब कई बार कहा भाई हिंदी में समझाइए, लेकिन बहुत ही कम हिंदी बोल रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने 15 किलोमीटर बोटिंग करी और बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें देखे। आप हरियाली, पेड़ पौधे तो देख सकते हो। और ऐसे ऐसे पेड़ पौधे उन्होंने दिखाए जैसे बादाम के पौधे हैं, और ये बहुत सारी जड़ी बूटियों हैं। और जिसका ये टायर वगैरह बनता है ना, वो सब बहुत ही एक अलग ही चीज़ थे वहाँ पे। और ये के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसका जो जड़ है इन पौधों का ना, वो बता रहे थे चाहे ये कितना भी पानी भर जाए, कुछ भी हो जाए, बट ये इनकी जड़ें इतने मजबूत होते हैं ना कि ये ऐसे कैसे रहते हैं। और उन्होंने बताया काफ़ी टाइम से ये नदी इतनी ही चौड़ी है, चाहे कितना भी बहे। और ये इस नदी के कारण मतलब ये समुद्र से के संगम से मिली हुई, समुद्र से ये नदी मिली हुई है। तो बोटिंग करते हुए हम लोगों को ले जा रहे हैं समुद्र के तरफ, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और पहले तो मैं ना बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, क्योंकि ये कन्याकुमारी से 60 किलोमीटर दूर, और जबकि ऑटो वाले भैया ने नहीं बताया था। उन्होंने कहा कि थोड़ी ही दूर पे है, आप 5 बजे तक हम आप लोगों को वापस छोड़ देंगे। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हुआ। ऑटो में बैठ के हमने बहुत बड़ी गलती करी। जब आप कभी जाओ ना वहाँ पे, तो भाई ऑटो से मत जाइएगा, कार या फिर बस ही करिएगा, क्योंकि ऑटो में बहुत ज़्यादा खड़खड़ होते हैं, झटके लगते हैं, और आपका जो सेहत भी बिगड़ता है। तो घूमने में उतना मज़ा नहीं आता है। हमने तो रास्ते में ही 60 किलोमीटर दूरी ऑटो से तय करके थक गई थे। लेकिन अब क्या करूं, अब जब ऑटो पकड़ लिया, आधे रास्ते जब बहने गए तो पूछा हमने कि भाई हम लोग कब पहुंचेंगे, तो उन्होंने कहा अभी आधा बाकी है। तो फिर
बहुत ही पछतावा हुआ। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे झील में और बहुत अच्छा से वादियों के बीच में बीचों बीच नदी में बोटिंग करी, 15 किलोमीटर दूरी का एक देखने के बाद सारी चीज़ें जब दिख रहा है ना, आप वीडियो में देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। चारों तरफ से सिर्फ हरियाली और नारियल पेड़, बहुत सारे चीज़ों के पेड़ पौधे यहाँ पे हैं। तो एक अच्छी फीलिंग आई, अच्छा लगा। पर थकावट तो चेहरे पे ही, क्योंकि हमने 16 तारीख से घूमना स्टार्ट करा है, तो थोड़ी सी सेहत पे असर तो पड़ा है। आप वीडियो में चेहरे पे देख सकते हो कि मतलब, लेकिन हाँ, यहाँ पे घूमने के बाद सेहत वो सब भूल गए थे और अच्छा लग रहा था, काफ़ी मज़ा आया घूमने में। लेकिन अगर आप कभी जा रहे हो कन्याकुमारी ना, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी, ऑटो वाले को सब पता, बस वालों को पता होता है कौन सा हिल स्टेशन है, तो ज़रूर यहाँ पर जाइए। रिजॉर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं, बुकिंग के लिए रिजॉर्ट आप बुक कर सकते हो। और ये समुद्र में ही सब घर बना रखे हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये घर जो समुद्र में बना रखा आप लोगों ने, और इसे आप लोग जैसे बुकिंग करते हैं, लोग आते हैं ठहरते हैं, तो यहाँ पे ये डूबता नहीं है? तो उन्होंने कहा जैसे जैसे पानी भरता है ये ऊंचाई पे जाता। और ये रेस्टोरेंट है जो समुद्र के बीचों बीच बना है। यहाँ पे हमने पिया चाय, लेकिन अदरक वाली चाय यहाँ पे हमें मिला था 60 रुपया का एक कप। तो 60 रुपया कप चाय हमने पिया। उसके बाद भैया बोले कि भाई और कुछ चाहिए? मैंने कहा भाई नहीं, इतने महंगे थे यहाँ पे। और हम लोगों ने पहली बात तो खाना खा के निकले थे, तो भूख भी नहीं थी, चाय का तलब था, तो हमने चाय पिया। यहाँ पे 60 रुपया कप चाय इन्होंने दिया, जबकि हमने सस्ता चाय लिया। और जो मसाला चाय था यहाँ पे 100 रुपया कप था। तो इस तरह से सारी चीज़ें मतलब मैं बहुत अच्छी लगी। इसके बगल में एक और है, ये पंजाबी ढाबा है। यहाँ पे बहुत टेस्टी हमने सब्जी और चपाती ही ली थी, क्योंकि चावल उतना अच्छा नहीं लगा था। तो पहले ही यहाँ पे हमने खाना खा लिया था, हमने बाद में इसका वीडियो बनाया था। तो ये पंजाबी ढाबा यहाँ पे समुद्र के बीचों बीच है। मैं बार बार उनसे यही पूछ रही थी, भैया ये बीच समुद्र में है तो ये डूबता नहीं है? तो उन्होंने कहा जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये हमारा जो बोट ये ऊपर होता जाता है, डूबता बिल्कुल भी नहीं है। और ये समुद्र के बीचों बीच एक बना रखे हैं, बीच बना रखे हैं सब। और यहाँ पे लोग फोटोग्राफी करते हैं। और बहुत सारे लहरें तो देखा मैंने, बम्बई में भी लहरें उठते ही देखा समुद्र का, और कन्याकुमारी में देखा। लेकिन यहाँ के लहर जो उठ रही थी ना, वो बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था कि लहर हमें ही छू के जाएगी, वास्तव में छू के जाए। इतनी ऊंचाई पे हम लोग खड़े थे रेत पे, लेकिन इतने तेजी से पानी आ रहा था ना कि हमारी तरफ ही आ जा रहा था, बिल्कुल पूरे कपड़े गीले हो जा रहे थे। बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स। मैं तो बार बार एक ही चीज़ आप लोगों को बोलूँगी, जब आप कन्याकुमारी जाइए ना तो यहाँ पे ज़रूर जाइएगा, बहुत मज़ा आया था। हाँ, थोड़ा मैं भी एक चीज़ और बता देती हूँ, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है कि मतलब यहाँ पर ऐसे जाएँ तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं घुमाते हैं, इनका फीस थोड़ा ज़्यादा है। हम लोग 2 लोग थे, तो हमसे इन्होंने 3000 रुपया लिया था। अब जैसे जैसे आप लोग रहते हो, और जब भी आपको भी जाइए ना, तो जैसे 2 लोगों में हमें महंगा पड़ जाता है, 4 लोग 5 लोग अगर हम रहते हैं ना, तो बिल्कुल भी महंगा नहीं पड़ता है, वो सस्ता पड़ जाता है। तो आप जब भी जाइए थोड़ी टीम में जाइए। और यहाँ पे थोड़ा और बोटिंग करवाया उन्होंने, घुमाया पहाड़ियों के बीच में, बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स। सारी चीज़ें बहुत ही मस्त रहे। और अब इसके बाद हम लोगों ने थोड़ी दूर पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे कहे कि चलो यहाँ पे बहुत अच्छा चाय मिलता है, तो चलिए चाय वहाँ पे पी के उसके बाद हम लोग वापस से कुछ और देखने का प्लान करेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई, मंदिर से आ गए। और यहाँ पे ना ये कन्याकुमारी में ही है ब्रह्मा विष्णु महेश और हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही चमत्कारी मंदिर। यहाँ पे सभी मूर्तियाँ जो है ना बिल्कुल सोना के हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है ना बिल्कुल सोने के हैं। और उनके आसपास जो चीज़ें लगे हैं, अब जैसा कि उन्होंने बताया था, पंडित जी ने, पुजारी जो वहाँ के थे, उन्होंने हमने पूछा था तो वो बताए थे कि बहुत अच्छे यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। और हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करने के बाद साईं बाबा का दर्शन करी, और उसके बाद भारत माता। और यहाँ पे वापस से आ गए हैं हम लोग कन्याकुमारी के। शाम को टाइम है, मैंने कहा चलो डूबता हुआ सूरज देख लेंगे। तो डूबता हुआ सूरज तो हम नहीं देख पाए फ्रेंड्स। लेकिन ये है कि हम लोगों ने क्या किया कि जैसे कि डूबता हुआ सूरज ने देखिए बादल आ गया था, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं देख पाए। तो यहाँ पे और ये बीच में यहाँ पे लगा रखे हैं एक स्टैटू मदर, ऐसा कुछ बोल रहे थे, ये कि एक मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे।
तो यहाँ का भी। और ये देखिए, जैसा मैंने कहा था ना, समुद्र में घर बना रखे हैं, तो ये छोटे छोटे घर, जैसे कहते हैं, उन्होंने बताया कि नए नए शादियाँ जोड़े की होती है और बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे शादी नए शादी जो मतलब हनीमून वगैरह के लिए, तो उन्होंने बुक करवाया। तो मैं तो भाई यही देख रही थी कि मतलब